बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का क्लास 9 फिजिक्स का जो स्क्रू गेज है। तो लॉन्ग टाइम के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो स्क्रू गेज आज हम पढ़ेंगे। स्क्रू गेज क्या चीज़ होता है? ये एक डिवाइस होता है, मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिस पर हम करते हैं क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन by rotating another scale या सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझना होगा फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर जो मेन स्केल दिया गया है, आपको अगर वीडियो में नज़र आ रहा है, तो हमारे पास पहला जो है, मैं स्क्रू गेज के कुछ पार्ट्स आपको बताऊंगा। तो इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो है एक मेन स्केल। इस पर जो है मिलीमीटर में मिलीमीटर होते हैं, ऊपर जो होते हैं ये मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर है, ऊपर 1 मिलीमीटर है। तो 0 से यहाँ 5 तक जो है कुल 5 मिलीमीटर बन गए। और दूसरा जो है, ये नीचे जो लकीरें हैं ये 0.5 मिलीमीटर है। तो ऊपर पूरा 1 मिलीमीटर है और नीचे जो है 0.5 मिलीमीटर है। तो इसको हम कहते हैं मेन स्केल। इस पर जो हम रोटेट करते हैं इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। तो ये सर्कुलर स्केल पर जो दर्जे होते हैं ये 0 से लेकर 50 तक होते हैं। हमारे पास जो हमारे पास जो स्क्रू गेज है, इस पर जो हमारे पास दर्जे होते हैं मतलब वो 0 से लेकर 50 तक है। बास पर जो है वो 0 से 100 तक होते हैं। वो मुख्तलिफ साइज़ के स्क्रू गेज होते हैं। तो ये मेन स्केल है और ये जो है वह सर्कुलर स्केल है। तो इस पर हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन जो है वो है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर के फ्रैक्शन को हम मेजर करते हैं। तो मिलीमीटर का फ्रैक्शन कैसा होगा? 1 मिलीमीटर के मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, मिलीमीटर के 100वें हिस्से को का पैमाइश हम कर सकते हैं। मिलीमीटर के 100 पार्ट तक जो है हम सही पैमाइश कर सकते हैं वो स्क्रू गेज के ज़रिए। तो कैसे करते हैं? बाय रोटेटिंग सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। ये सर्कुलर स्केल जो है हम इसको रोटेट करते हैं, मेन स्केल पर, तो ये आगे पीछे जाता है। तो इसके ज़रिए अब हम मेजरिंग की तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपने जाना कि स्क्रू गेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन मैंने आपको बताया कि वो मेन स्केल डिवीजन पर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का क्या मालूम करते हैं? फ्रैक्शन आपको पता है कि इसमें इसको हम उर्दू में कसर कहते हैं। इसमें जो है एक ऊपर वाला जो इंसा होता है इसको हम नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम मिलीमीटर का फ्रैक्शन मालूम करते हैं, फ्रैक्शन मीन के मिलीमीटर का 100वें हिस्से तक पूरा पैमाइश कर सकते हैं। वो किस चीज़ के ज़रिए? स्क्रू गेज के ज़रिए। मैंने आपको बताया था पहले कि वर्नियर स्केल के ज़रिए हम
मिलीमीटर के ज़रिए मिलीमीटर का 10वां हिस्सा 1/10 और यहाँ 1/100 1/10 मतलब 10वां हिस्सा हम मिलीमीटर के पैमाइश कर सकते हैं, वो वर्नियर कैलिपर की। और इससे जो एक्यूरेट मेजरमेंट हमें चाहिए, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज। तो अब आते हैं कि इसका पिच क्या होगा। पिच किसे कहते हैं? पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो पिच क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ट्रेवल बाय distance the distance traveled by circular scale on main scale during one rotation is called pitch। अच्छा, अब हम इसका पिच मालूम करते हैं। तो पिच का डिफिनीशन मैंने लिखा कि पिच को हम कैसे मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास है मेन स्केल। इस स्क्रू गेज का मैं पिच मालूम करता हूँ जो हमारे पास दिया गया है। तो ये हमारे पास है, सपोज ये हमारे पास मिलीमीटर है, मिलीमीटर। और यहाँ जो इसके दरमियान में जो स्केल खींचा गया है वो है 0.5 मिलीमीटर। ये 0.5 मिलीमीटर है। और ये जो ऊपर जो है वो पूरा 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। और ये जो हमारे पास इसके दरमियान में है ये क्या है? 0.5 मिलीमीटर है। इस 1 मिलीमीटर का हाफ है। तो सपोज हमारे पास जो हमने सर्कुलर स्केल को बंद किया है वो बिल्कुल मतलब ये है, ये 0 पर है। ये सर्कुलर स्केल जो है ये बिल्कुल 0 के ऊपर है। ये हमारे पास 0 है, मेन स्केल के 0 के ऊपर है बिल्कुल। यानी पहला जो हमारे पास स्केल है ये बिल्कुल इसके ऊपर है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, सर्कुलर स्केल को जो है मैं इसको रोटेट करता हूँ। जब मैं इसको एक रोटेशन देता हूँ तो ये, जब मैं इसको इस तरह एक रोटेशन देता हूँ, इसको एक तरफ घुमाता हूँ, एक रोटेशन देता हूँ, कंप्लीट रोटेशन देता हूँ, यानी इसका जो 0 है उसको रोटेट करता हूँ और दोबारा वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो हमारे पास ये यहाँ पर आ जाता है। ये मेन वर्नियर, ये सर्कुलर स्केल है और ये जो है मेन स्केल के 0 के बिल्कुल ऊपर है। यानी पहले लकीर के बिल्कुल 0 नहीं, पहले जो हमारे ऊपर हमारे पास जो लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर है, उसके ऊपर बिल्कुल पड़ा है। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो एक रोटेशन के दौरान ये यहाँ पर आ जाता है। आप देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है। तो इस एक रोटेशन के दौरान इसने कितना फासला कवर किया? 0.5 मिलीमीटर। तो इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो हमने डिफिनीशन में भी बताया कि पिच क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल ड्यूरिंग वन रोटेशन। सर्कुलर स्केल, ये सपोज हमारे पास है मेन स्केल। तो यहाँ पर सपोज मैं मेरे इस उंगलियों को देखो, अगर मैं ये जो है इसके बिल्कुल पहले जो हमारे पास लाइन है मेन स्केल पर, ये सर्कुलर स्केल बिल्कुल इसके ऊपर है। अब मैं इसको पूरा एक रोटेशन देता हूँ। जब मैं इसको एक रोटेशन देता हूँ तो एक रोटेशन के दौरान ये हमारे पास 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितना हो गया? वो है 0.5 मिलीमीटर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ आई होगी कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज को हम कैसे मालूम करते हैं। अब इस पोजीशन में, इस हालत में जो हमारे पास जो स्क्रू गेज दिया गया है उसका पिच है 0.5 मिलीमीटर।
अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास मैंने मालूम किया कि इसका स्क्रू गेज का पिच जो हमारे पास दिया गया है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पढ़ा कि पहले हमने स्क्रू गेज का डिफिनीशन पढ़ा कि स्क्रू गेज क्या होता है। इसके ज़रिए हम पैमाइश करते हैं स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन कितना होता है इस पर? स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर का जो है हम फ्रैक्शन मालूम करते हैं, मतलब इसका 100वें हिस्से तक, मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक सही सही पैमाइश कर सकते हैं। आप फिर आपने पढ़ा पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो पिच क्या होता है? एक रोटेशन के दौरान जब मैं सर्कुलर स्केल को एक दफा रोटेट करता हूं तो एक रोटेशन के दौरान जो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर जितना फासला तय करता है इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो मैंने बताया कि हमारा जो सर्कुलर स्केल था वो बिल्कुल मेन स्केल के पहले जो लाइन था बिल्कुल उसके ऊपर था। जब मैं इन्हें इसको एक रोटेशन दिया तो इस एक रोटेशन के दौरान सर्कुलर स्केल ने 0.5 मिलीमीटर, ये यहाँ मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 0.5 है, तो ये इसने 0.5 मिलीमीटर तक डिस्टेंस तय किया। तो इसका पिच हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। अब मैं लीस्ट काउंट डिटरमाइन करूंगा कि लीस्ट काउंट हम कैसे मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट अब स्क्रू गेज का जो है मैं लीस्ट काउंट मालूम करता हूँ। तो लीस्ट काउंट को मैं कैसे मालूम करूँगा? तो इसका फार्मूला है लीस्ट काउंट आपने पढ़ा था पहले कि कम से कम पैमाइश जो हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करते हैं इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। सपोज मैंने कहा था कि मीटर रूल के ज़रिए हम कम से कम पैमाइश जो है वो 1 मिलीमीटर तक करते हैं, तो उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। इस तरह वर्नियर कैलिपर के ज़रिए हम मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक यानी 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं, तो इसका जो है लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर हो गया। अच्छा, अब हम लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? वो है लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का वो फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज का पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा तो मैंने पहले मालूम किया कि हमारे पास जो स्क्रू गेज दिया गया है उसका पिच कितना है? वो है 0.5 मिलीमीटर। अच्छा, मैंने पहले बताया, आपको दिखाया भी कि हमारे पास जो स्क्रू गेज दिया गया है इसके सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है, टोटल डिवीजन इस पर जो है वो है 50 है। 50 0 से लेकर तो ये 5, और जब इसको हम रोटेट करते हैं तो ये 45, और ये 45 के बाद 50। तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर टोटल डिवीजन जो है वो 50 है। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमारे पास फार्मूला है लीस्ट काउंट, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितना है? 0.5 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो मेन स्केल पर है वो है 50। तो जब मैं इसको इस पर डिवाइड करता हूं तो इससे आता है 0.01 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स 0.01 मिलीमीटर जो है वो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट का डिफिनीशन हमने पढ़ा था कि लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम पैमाइश होता है जो हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो ये 0.1 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, तो सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा और मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक हम जो है स्क्रू गेज के जरिए सही पैमाइश कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लीस्ट काउंट था स्क्रू गेज का। अब स्टूडेंट्स
अब हम पैमाइश करेंगे। तो हमारे पास जो किताब में दिया गया है वो हम लेते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर लेते हैं और उस सॉलिड सिलेंडर का जो है उसका जो है मैं पैमाइश करता हूँ कि उसका डायमीटर कितना है। तो पहले स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा इसके जो पार्ट्स हैं इसको जानने की कोशिश करें कि इसके जो पार्ट्स हो। मैं आपको किताब में ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा वाज़ेह है ये फिगर। तो यह जो ये जो सारा होता है ये मेन स्केल होता है और यहाँ पर एक यहाँ जो होता है इसको स्पेंडल कहते हैं। और ये जो है मेन स्केल जो हम रोटेट करते हैं उस सर्कुलर स्केल को, तो ये इसके साथ रोटेट होता है, ये इसके साथ सर्कुलर स्केल के साथ ये स्पेंडल लगा होता है। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये भी रोटेट होता है। और ये एन व्हील जो होता है ये यहाँ जो हैंडल होता है ये इसको हैंडल कहते हैं। तो ये एन व्हील जो है ये हैंडल के साथ फिक्स होता है, ये रोटेट नहीं होता। और ये स्पिंडल जो है ये रोटेट होता है। जब मैं सर्कुलर स्केल को रोटेट करता हूँ तो ये इसके साथ रोटेट होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है सर्कुलर स्केल के बिल्कुल एंड पर होता है, इसको हम रेट चिट कहते हैं, रेट चिट। तो ये रेट चिट किया करता है जब मैं इसके दरमियान कोई स्पेयर रखता हूँ जिसका हम पैमाइश करते हैं, इसका डायमीटर मालूम करते हैं और मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो ये रेट चिट जब क्लिकिंग शुरू करता है, जब ये इससे क्लिकिंग से आवाज़ निकल आने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें प्रिवेंट करता है, हमें मना करता है कि मज़ीद इसको रोटेट न करें। अच्छा, तो फिर जो है हम इसको रोटेट नहीं करेंगे। जब ये क्लिकिंग स्टार्ट करते हैं, अब इसके दरमियान स्पेयर रखते हैं, इसको रोटेट करते हैं। जब ये रेड चिट क्लिकिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर हम रोटेशन जो है हम बंद करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ताला लगा होता है तो फिर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं तो ये ताला हो जाता है। फिर अगर हम इसको इसे हटाना चाहते हैं तो हम हटा सकते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ से पैमाइश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, इसके दरमियान एक सीधा लाइन खींचा गया है। इस लाइन को हम डेटम लाइन या सेंट्रल लाइन कहते हैं। डेटम लाइन या आर सेंट्रल लाइन दोनों कह सकते हैं। और इस पर जो है ऊपर जो डिवीजन दिए गए हैं वो मिलीमीटर होते हैं और नीचे इसके दरमियान जो डिवीजन दिए गए हैं वो है 0.5 मिलीमीटर और ये ऊपर जो है वो 1 मिलीमीटर पूरा है। अभी यहाँ से यहाँ तक कितना फासला हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 1.5 मिलीमीटर पूरा, यानी 1 मिलीमीटर पूरा हो गया और 0.5 मिलीमीटर, तो कितना हो गया 1.5 मिलीमीटर हो गया। तो मेन स्केल पर जो हमारे पास ये लाइन दिया गया है इसको कहते हैं डेटम लाइन और इस पर जो डिवीजन दिए गए हैं वो मिलीमीटर और अशारिया यानी फ्रैक्शन में जो मिलीमीटर दिए गए हैं दोनों दिए गए हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास जो हम इसको रोटेट करते हैं, इस पर इस सर्कुलर स्केल के साथ जो लाइन लगा होता है इस पर जो डिवीजन दिए गए हैं, इस लाइन को हम कहते हैं, जिस पर ये डिवीजन होते हैं छोटे छोटे, तो इसको हम कहते हैं थिम्बल लाइन। इसको हम थिम्बल लाइन कहते हैं, थिम्बल लाइन। तो थिम्बल लाइन पर 0 से स्टार्ट होता है और ये जो है 5 होता है और फिर 10 और यहाँ से इस तरह 15 और 20 और 25 और यहाँ आता है तो 45 और फिर जो है ये 50 तक। अच्छा, तो इस पर थिम्बल लाइन और ये जो है हमारे पास थिम्बल लाइन पर जो डिवीजन होते हैं वो कुल 50 होते हैं। अच्छा, अब हम जो है पैमाइश करते हैं कि हमारे पास जो स्पेयर दिया गया है तो हम स्पेयर की पैमाइश करेंगे कि वो स्पेयर का डायमीटर कितना है। अच्छा, जब मैं स्पेयर की पैमाइश से पहले हम इसका ज़ीरो एरर नोट करेंगे, ज़ीरो एरर के
कहीं इसमें तो ज़ीरो एरर तो नहीं है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो एरर को फाइंड करते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो ज़ीरो एरर करेक्शन जो है मैंने वर्नियर कैलिपर में बताया था आपको, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम प्रैक्टिकल में करते हैं, तो वो ज़ीरो करेक्शन हम प्रैक्टिकल में पढ़ाएंगे। अच्छा, हमें अब यहाँ देखना है कि हमारे पास जो स्क्रू गेज दिया गया है इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ज़ीरो एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो स्क्रू गेज है इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्या सेंट्रल लाइन, या इसको कहते हैं डेटम लाइन। तो ये डेटम लाइन है, और ये जो मेरे पास है ये सर्कुलर स्केल पर इसको हम कहते हैं थिम्बल लाइन। अच्छा, तो पहले मैं स्क्रू गेज को बिल्कुल बंद करूंगा, यहाँ पर ले आऊंगा, मैं इसको बंद करता हूँ। जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये ज़ीरो जो है ये यहाँ तक आ जाएगा, मैं इसको रोटेट करूंगा और ये ज़ीरो जो है ये यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, तो अब अगर टेम्पल लाइन का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ बिल्कुल बंद करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि यह मुकम्मल बंद हो गया। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ, जब ये यहाँ पर पहुँच जाता है तो ये रेड चिट जो है वो क्लिकिंग स्टार्ट करता है। तो क्लिकिंग स्टार्ट करने के बाद मैं इसको मज़ीद नहीं रोटेट करूँगा, मज़ीद नहीं घुमाऊँगा। तो अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि अगर टिम्बल लाइन का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ, तो ये लाइन के साथ टिम्बल लाइन के ज़ीरो लाइन जो है वो डेटम लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड है, बिल्कुल इसके साथ आमने सामने है। तो इसमें ज़ीरो एरर जो है फिर बिल्कुल नहीं है। ये ज़ीरो लाइन ये बंद करने के बाद ज़ीरो लाइन ये जो डेटम लाइन के सामने है बिल्कुल, तो इसमें जो है ज़ीरो एरर नहीं है, इसमें ज़ीरो एरर ज़ीरो है, मतलब इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। अच्छा, तो आपको समझ में आई होगी कि हम ज़ीरो एरर को कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स फिर देखें, पहले हम इसको बंद करेंगे, मुकम्मल तौर पर इसको रोटेट करेंगे जब ये यहाँ पर आ जाए और टिम्बल लाइन का ज़ीरो डेटम लाइन के ज़ीरो के बिल्कुल सामने आ जाए, तो इसमें फिर ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ये ज़ीरो यहाँ से ऊपर रह गया या नीचे रह गया तो फिर इसमें ज़ीरो एरर है। वो हम इसको हम फिर पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। हम इसको रिमूव कैसे करते हैं तो हम प्रैक्टिकल में करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो स्क्रू गेज दिया गया है उसमें ज़ीरो एरर नहीं है। अच्छा, अब हम पैमाइश करते हैं कि कैसे पैमाइश करेंगे। अच्छा, मैंने इसको इसमें रखा। अच्छा, जो इसमें स्पेयर रखा है इसका हम क्या करते हैं, स्पेयर का हम डायमीटर मालूम करते हैं कि इसका डायमीटर कितना है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास हमें रीडिंग दिया गया है। आप देखें, जब हम स्पेयर का डायमीटर मालूम करते हैं तो आप देखते हैं कि सर्कुलर स्केल में कितने जो है हमें डिवीज़न दिखाई देते हैं। ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल है और ये स्टूडेंट जो है मेन स्केल है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है ये हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, और जो है 6 जो है वो तो पूरे हैं, 6 तो पूरे हैं। अब 6.5, ये जो ऊपर 6 ये जो है 5 रह गए, वो पूरे कितने हैं, 5 मिलीमीटर, तो पूरा 5 मिलीमीटर तो आ गया, 5 मिलीमीटर तो है। अब वो देखते हैं 5 मिलीमीटर से ये ऊपर हम देखते हैं। यहाँ मैं यहाँ थोड़ा सा लगाता हूँ, ये डेटम लाइन है, तो ये 0 1 2 3 4, अच्छा तो ये हो गया 5, तो ये कुल कितने हो गए, 5 मिलीमीटर हो गए। अच्छा, तो ये हो गया 5 मिलीमीटर, तो कितना हो गए, ये 4 और ये 5 मिलीमीटर, तो ये हो गया 5 मिलीमीटर। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो नीचे
दिए गए हैं वो 0.5 है। तो यहाँ पर कितना, यह जो सर्कुलर स्केल है ये अब यहाँ पर है, यानी 5.5 मेन स्केल रीडिंग कितना है, 5 मेन स्केल रीडिंग वो कितना है, वो है 5.5 मिलीमीटर। 5.5 मिलीमीटर तो पूरा है, यहाँ तक कितना 5 मिलीमीटर, और ये जो है 5.5 मिलीमीटर। अब ये 5.5 मिलीमीटर 5.5 मिलीमीटर से बड़ा है, और 6 मिलीमीटर से कम है। तो अब हम ये फ्रिक्शन मालूम करते हैं कि 5.5 मिलीमीटर और ये 6 मिलीमीटर के, ये मतलब ये इसके दरमियान पड़ा है। जो सर्कुलर स्केल है ये कहाँ पर है, 5.5 और 6 मिलीमीटर, ये 5 हो गया, और यहाँ पर जो है वो 6 मिलीमीटर। तो ये किसके 5.5 और ये 6 मिलीमीटर, इसके दरमियान में है ये सर्कुलर स्केल। तो अब हम पॉइंट करते हैं, सर्कुलर स्केल का रीडिंग मालूम करेंगे कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है। सर्कुलर स्केल रीडिंग तो अब हम इसको कैसे मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि सर्कुलर स्केल का ये हमारे पास 25, 26, 27, 28 डिवीजन, 28 नंबर लाइन जो है वो 28वां लाइन वो डेटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने है। 28वां लाइन जो है वो डेटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने है। तो 28 लाइन जो है, 28 लाइन वो जो है डेटम लाइन को टच करते हैं। तो मैं इस 28 को अब क्या करते हैं, लीस्ट काउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, 28 ज़रब लीस्ट काउंट, तो 28 ज़रब लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो इससे कितना आ गया, 20.028 मिलीमीटर, इससे आ गया 0.28 मिलीमीटर आ गया। अच्छा, तो अब टोटल रीडिंग कितना हो गया, टोटल रीडिंग या नेट रीडिंग जो हो गया, डायमीटर हम पॉइंट करते हैं टोटल रीडिंग, या डायमीटर जो हम, डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर ऑफ स्फीयर। जो मेन स्केल का रीडिंग है वो है 5.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल का रीडिंग जो है 0.28 मिलीमीटर। तो मैं इसको जमा करता हूँ तो क्या आ गया, वो आ गया 5 और ये 7 और ये 8। तो डायमीटर कितना निकला हमारे पास, 5.78 मिलीमीटर। ये हो गया डायमीटर, हो गया हमारे पास जो स्पेयर था। स्टूडेंट्स एक बार फिर आप रीडिंग लेते हैं, इसको दोबारा देखें। मैंने जब स्पेयर रख दिया तो हमारे पास सर्कुलर स्केल जो है वो रह गया 5.5 और 6 मिलीमीटर के दरमियान। तो 5.5 तो हमें दिखाई देता है मेन स्केल का, तो वो मैंने लिया मेन स्केल रीडिंग। अब देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन या कौन सा लाइन डेटम लाइन के सामने है। बिल्कुल मैंने आपको बताया, तो वो था 28 लाइन। 28 लाइन को मैं लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो इससे आ गया 0.28 मिलीमीटर। अब वो डायमीटर कैसे मालूम करते हैं कि मेन स्केल का रीडिंग और जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है इसको हम जमा करते हैं। तो ये था हमारे पास स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स अगर कोई मसला है तो फिर आप जो है हम मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर नए आने वाली वीडियो को देख सकें। शुक्रिया।